गढ़वारा नगर में माहेश्वरी समाज ने गौरवशाली त्योहार गणगौर बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। प्रथम दिवस गणगौर माता की शोभा यात्रा राम मंदिर चावड़ी से प्रारंभ होकर राम कुमार कावरा के यहां से होकर महावीर मंदिर पहुंची और इसी तरह वापस हुई। दूसरे दिन गणगौर माता की शोभा यात्रा माहेश्वरी भवन पहुंची। तीसरे दिन गुरुवार को गणगौर माता की शोभा यात्रा राम कुमार कावरा के यहां से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बल्लभ मार्केट पहुंची। माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने गणगौर माता त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि गणगौर त्योहार पर विवाहित महिलाएं एवं कुंवारी कन्याएं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर पर्व पर व्रत और विशेष पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छी वर की कामना के लिए गणगौर पर्व पर व्रत एवं पूजा करती हैं। गणगौर पूजा के गीतों के साथ विवाहित महिलाएं उड़ला परंपरा का निर्वहन करती हैं। गणगौर पर्व पर निकाली गई शोभा यात्रा में माहेश्वरी समाज के पुरुष और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जो गढ़वारा में आज गणगौर पर्व पर जो एक यात्रा निकाली गई, कैसा क्या इसका महत्व रहता है? हम सब लोग मारवाड़ी लोग इस गणगौर उत्सव को मनाते हैं। हम लोगों का माइग्रेट हुए हम लोग सब राजस्थान से, तो इस त्यौहार को मनाने वाले माहेश्वरी परिवार भी हैं। वहाँ से माइग्रेट होने वाले श्वेतांबर जैन, जिनको ओसवाल समाज कहते हैं, वो भी हैं। सोनी जो परिवार है मारवाड़ी, वो भी इसको मनाते हैं और हम लोग सभी सम्मिलित रूप से इसको यहाँ पर मनाते हैं गाडरवारा में। इसमें गौरा माता की पूजन होती है और 3 दिन का यहाँ पर गाडरवारा में ये फेस्टिवल मनाते हैं। खासकर महिलाएँ इसको मनाती हैं। हमारी जो बच्चियाँ रहती हैं उनकी भी उसका व्रत रख के और उस कार्यक्रम को रूप से मनाते हैं। बनाई जाती है, उनका पूजन होता है। इसमें 16 दिन होली से लेकर 16 दिन तक गणगौर तक पूजन की जाती है। हमारी बच्चियाँ अच्छा वर पाने के लिए भी इनके पूजन करती हैं। अच्छा वर मिले अपने को। गणगौर की यही महत्व, शिव पार्वती का ही रूप है। जैसे अपन सोमवार को शिव जी पार्वती जी की पूजा करते हैं, ऐसे गणगौर। आज माहेश्वरी समाज का जो आयोजन हुआ है, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या हुआ है? माहेश्वरी समाज द्वारा प्रति वर्ष गणगौर के पारंपरिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह पारंपरिक उत्सव 3 दिन का रहता है। इसके बारे में पुराने समय से ये मान्यता है कि होली से ही ये उत्सव शुरू हो जाता है। 16 दिन की गणगौर बालिकाओं द्वारा और बहुओं द्वारा पूजी जाती है और ऐसी मान्यता है कि गौरा जी पीहर आती हैं, होली के बाद अपने पीहर में आती हैं, तो उनकी 16 दिन तक पूजन करके मान मनवार की जाती है और फिर गणगौर पर्व पर ईश्वर जी और गौरा ईश्वर जी लेने आते हैं और ईश्वर जी गौरा जी की सब लोग साथ में उनका पूजन करके गौरा माता को विदाई देते हैं। और इस तरह ये गणगौर का पर्व हम सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये 3 दिन से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ये शुरू से ही हम लोग 3 दिन का इसको मनाते हैं। आज गणगौर माता को हम सब मिलकर विदाई दे रहे हैं और इस तरह ये गणगौर पर्व पारंपरिक त्यौहार है गणगौर। कुंवारी जो लड़कियां रहती है वो अच्छे वर या इसके लिए ये पूजन करती है और सुहागन स्त्री अपनी सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए 16 दिन की ये गणगौर की पूजन करती है और राजस्थानी त्यौहार है ये हमारा और हमारा पारंपरिक त्यौहार है। गणगौर के पर्व पर जैसे कि एक यात्रा निकाली गई, यहाँ पूजा पाठ किया गया हैगा और कुछ गीत संगीत के माध्यम से, पल्ले के माध्यम से, कैसा क्या रहता है इसका महत्व है? ऐसा है, ईश्वर गणगौर शिव पार्वती का स्वरूप मानते हैं, तो पार्वती जी अपने पीहर आती है 16 दिन के लिए, तो उनकी भाभी बहनें, बुआ, माँ, चाची, ताई खूब उनको लाड़ लगाती हैं और फिर ईश्वर जी उनको लेने आते हैं सोने। पार्वती जी शिव जी वैसे भी सौभाग्य के वरदाता है और महेश्वरियों पर तो शिव जी की बहुत ही कृपा है, इसलिए पार्वती माँ भी बड़ी कृपा रखती हैं और सब अपने अमर सुहाग की कामना करते हैं, अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य की, समृद्धि, सब खुश रहे, खुशहाल रहे, सदा कृपा उनकी बरसती रहे। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।